पूरे विरोध प्रदर्शन के बाद कई सारे आरोप लगाए गए। मुख्यतः आप उस दिन नहीं थे शहर में, ना आप नगर निगम में मिले, व्यापारियों की आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने तो व्यापारियों को ये बात पता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको अपना कहना होता है। व्यापारियों की तरफ से व्यापारियों ने कहा कि उनका सम्मान नहीं हुआ, बैरिकेडिंग से उनको रोका गया, अधिकारियों को कई बार दफ्तरों से बुलाया गया, उसके बाद वो ज्ञापन लेने के लिए आए। देखिए, मुझे नहीं लगता उस विषय में बहुत ज्यादा जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के अपने मैटर होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखना सिटी मजिस्ट्रेट साहब का काम है, उन्होंने देखा होगा। प्रदर्शन के बाद कई सारे अखबारों में आपका बयान छपा कि ये पूरा जो विरोध प्रदर्शन है वो राजनीति से प्रेरित है। मुझे लोग कह रहे हैं अपने आप देखेंगे उनका, क्योंकि व्यापारियों ने आपके इस बयान के बाद जो छपा है अखबारों में, उसके बाद एक आपातकालीन बैठक बुलाई और आपके इस वक्तव्य की निंदा की है। मुझे लगता है उनको भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, और सब अपने घर के तो लोग हैं, मेरे से तो सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में क्या हुआ, वो कह रहे स्मार्ट सिटी का जो नाम दिया है वो भी वापस ले लो, हमें स्मार्ट सिटी चाहिए नहीं। आखिरी सवाल, क्या विरोध प्रदर्शन करने वाले व्यापारियों से आपकी मुलाकात हुई, बात हुई? क्योंकि अभी रिसेंट बैठक में उन्होंने पुतले फूकने का आह्वान किया है। उस पे मैं ये नहीं कह रहा लोगों की कमी है, इसमें अधिकारियों की, कर्मचारियों की कमी रही होगी। This news is brought to you by सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल सहारनपुर। बीते दिनों टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में व्यापारियों ने नगर निगम में प्रदर्शन किया। आखिर क्या कुछ पूरा मामला चल रहा है टैक्स को लेकर के, बातचीत करने के लिए सहारनपुर महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी है। मेरे साहब, किस तरीके से देखते हैं, व्यापारियों ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया नगर निगम के अंदर और आप भी उस दिन मौजूद नहीं थे। देखिए, जिस तरह से पिछले 1-1.5 महीने से मुझे बहुत सारे व्यापार मंडलों के लोग, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लोग निजी रूप से और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से मिले, होटलियर भी मिले, और मेरे ख्याल है जितने भी अपने व्यापार मंडल हैं, लगभग 8 या 10 बड़े व्यापार मंडल हैं सहारनपुर में, वह सब लोग मिले और चर्चा की। कुछ असहज सी स्थिति व्यापारियों में टैक्स को लेकर थी। लगातार हम लोग ने उनसे संवाद किया है, काफ़ी लोग मिले हैं, आके उनको समझाया है कि किस तरह से टैक्स होता है, कैसे टैक्स लगाया जाता है और नगर निगम की आय का साधन क्या है। 2-3 बातें समझने की हैं। प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकॉनमी बने, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री का ऐसा सपना है और ये पूरा होगा। जो अर्बनाइजेशन है, शहरी विकास है, यह किसी भी उद्योग की, औद्योगिक जगत की, उद्योगों में, आर्थिक स्थिति में देश की ये धुरी होता है। तो तेज़ी से बढ़ रहा अर्बनाइजेशन है और आज लगभग बड़ी मात्रा में लोग शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यानी शहरों के विकास की ज़रूरत है, शहरों को वह मूलभूत सुविधाएं देने की ज़रूरत है जिसकी आवश्यकता है। दूसरा विषय, नगर निगम या निकायों के लिए ये एक चैलेंज है कि उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनना है। यानी अपनी आयों के जो संसाधन एक्ट में, कानून के दायरे में उपलब्ध हैं, उनके द्वारा आय का सृजन बढ़ाना है, आय के नए नए साधन ढूंढने हैं और उनके द्वारा हर व्यक्ति को समर्पित भाव से उस आय में सहयोग करे, इस भावना से काम करना, और हम लोग इस भावना से काम कर रहे हैं। टैक्स की जहाँ तक भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ थी और काफ़ी कुछ भ्रांतियाँ हल हो गई हैं। टैक्स किसी भी बिल्डिंग पर उसकी लोकेशन, वो कहाँ पर है, कितने मीटर की सड़क पर है, और फिर उस पर कार्य क्या होता है, रिहायशी है, मिक्स है, खाली प्लॉट है, कमर्शियल एक्टिविटी होती है, इनके ऊपर बेस करके लगाया जाता है। और टैक्स लगाने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है नपाई तुलाई का, एक मेथड तो था कि साहब पहले नपाई तुलाई करके हम लिखते थे, 2015 में सेल्फ असेसमेंट हुआ, उस पर लिखते थे। एक मेथड हुआ, पूरे देश में लागू है, और यह इस बार का अगर आप बजट पढ़ेंगे केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का, तो कर संचय, कर संग्रह करने का जो माध्यम सुझाया गया है वह जीआईएस है। जीआईएस में एक सैटेलाइट लिंक्ड सर्वे के द्वारा फुटप्रिंट देखे जाते हैं कि कितनी यूनिट दिखाई दी जा रही है, उनको क्रॉस चेक कर उनका आकार कितना है, कितना निर्मित है, कितनी मंजिल बना है, किस तरह की क्रिया हो रही है, इन सबको देखकर अंकित किया जाता है और उसके हिसाब से रेंट कितना बनेगा, एनुअल रेंट, ARV जिसको बोलते हैं, वह निकाला जाता है। और उस एनुअल रेंट के बेस पर 10% हाउस टैक्स, 12% वाटर टैक्स और 3% सीवर टैक्स, जहाँ पर सीवर है वहाँ लगाया जाता है। जो ऐसे करके कैलकुलेट होता है और वो बिल्कुल सिंपल है। भ्रांतियाँ इसलिए आती हैं, मुझे कहने में, आपके साथ साझा करने में कोई गुरेज नहीं है, कि जब नगर पालिका या उससे पूर्व रहा होगा, लोगों के टैक्स लगे होंगे, तो ना तो कैलकुलेशन लिखा
ना हमने उस पर, मैं ये नहीं कह रहा लोगों की कमी है इसमें, अधिकारियों की कर्मचारियों की कमी रही होगी, ना आकार लिखा, और तब तक निर्माण में पुनर्निर्माण मंजिलें बढ़ गई, बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हाउसिंग से आप कमर्शियल हो गए हैं, वह अंतर आ गए, तो वह लगा दिया हमने 800 रुपया टैक्स या 600 रुपया टैक्स, है ना। और अब जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है वो ऐसे करके हो रहा है, और ये कोई अभी ये नई चीज़ नहीं है, लगातार जीआईएस सर्वे चल रहा है पिछले 4-5 वर्षों से। बीच में कोविड का आना हुआ, लागू नहीं हो पाया, या बीच में पूरे क्षेत्र का जीआईएस सर्वे नहीं हो पाया था, लागू नहीं हो पाया। अब पूरे नगर निगम क्षेत्र का जीआईएस सर्वे हो चुका है, तो टैक्स का आकलन जीआईएस सर्वे के अनुसार होना है। पूरे देश में ऐसा हो रहा है, पूरे प्रदेश में ऐसा हो रहा है। आप तो खुद बड़े जानकार हैं, पढ़ के देखेंगे आप, जब नगर निकाय की बात आएगी, नगर विकास की बात आएगी, कर देंगे केंद्र और प्रदेश सरकार के जो सुझाव हैं कि कर का संग्रह कैसे किया जाए, कर का संग्रह जीआईएस के बेस पे किया जाए, ऐसा उनका आदेश है। अब इस पूरे विरोध प्रदर्शन के बाद कई सारे आरोप लगाए गए। मुख्यतः आप उस दिन नहीं थे शहर में, ना आप नगर निगम में मिले, व्यापारियों की आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, उन्होंने इस पर भी विरोध जताया। दूसरा सवाल, जी बताइए। नहीं, व्यापारी सब मेरे मित्र हैं, सब अपने ही परिवार के लोग हैं, और ये उनको अच्छी तरह से मालूम है कि मैं यहाँ नहीं था। आजकल तो बड़ा अजीब हो गया, आपके फेसबुक पेज बता देते हैं आपकी 1-1 मिनट की लोकेशन, तो व्यापारियों को ये बात पता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको अपना कहना होता है, ठीक है। आप नहीं थे, उच्च अधिकारी भी कोई नीचे ज्ञापन लेने लिया, सिटी मजिस्ट्रेट को बुलाया गया। देखो, ज्ञापन अगर जब नगर कोई निगम में देने आ रहे आता तो है, नगर निगम ज्ञापन के अधिकारी ज्ञापन कोई देने आता है तो ज्ञापन की एक प्रक्रिया होती है, ज्ञापन जिसको संबोधित है उसको दिया जाता है। तो जब राष्ट्रपति महोदया को या देश के प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाता है, तो क्या प्रधानमंत्री जी ज्ञापन लेने आते हैं क्या? लेकिन एक मौजूदा अधिकारी अधिकारी होता है तो वो आ ज्ञापन सकते हैं। लेता है। जो अधिकारी थे उन्होंने ज्ञापन लिया है, मेरी ऐसी बात हुई है, मेरे को संवाद भी हुआ है, मेरे को व्यापारियों की तरफ से भी कुछ व्यापारियों ने कहीं से कहा कि फोन आए उनका थे। सम्मान नहीं हुआ, बैरिकेडिंग से उनको रोका गया, अधिकारियों को कई बार दफ्तरों से बुलाया गया, उसके बाद वो ज्ञापन लेने के लिए आए। देखिए, मुझे नहीं लगता उस विषय में बहुत ज़्यादा जाना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के अपने मैटर होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखना सिटी मजिस्ट्रेट साहब का काम है, उन्होंने देखा होगा जो उनको उचित लगा होगा, लेकिन कोई ऐसी अप्रिय चीज़ की मुझे कोई सूचना नहीं इस मिली। प्रदर्शन के बाद कई सारे अखबारों में आपका बयान छपा कि ये पूरा जो विरोध प्रदर्शन है वो राजनीति से प्रेरित मुझे है। लोग कह रहे हैं ऐसा करके कि ऐसा आपका बयान छपा, ऐसा बयान छपा, तो मेरा उनसे करबद्ध अनुरोध है कि मेरा कोई एक प्रेस रिलीज उनके पास हो, मेरा कोई वीडियो उनके पास हो, कि मेरा ऑडियो उनके पास हो, तो प्लीज़ मुझे भी उपलब्ध कराएं। इस तरह समाज में वैमनस्य लाना और एक दूसरे के बीच में एक संवादहीनता की स्थिति लाना, और ये करना मेरे को नहीं लगता पत्रकारिता के लिए भी उचित है, और ये पत्रकार अपने आप देखेंगे उनका क्योंकि मसला है, व्यापारियों मेरा ने नहीं। आपके इस बयान के बाद जो छपा है अखबारों में, उसके बाद एक आपातकालीन बैठक बुलाई और आपके इस वक्तव्य की निंदा की है। मुझे लगता है उनको भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, और सब अपने घर के ही तो लोग हैं, मेरे से डायरेक्ट संवाद कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है पत्रकारों को भी बड़ी धीर गंभीर होकर चीज़ों को समझना चाहिए। मेरा एक भी अगर प्रेस रिलीज ऐसा हो या कोई वक्तव्य हो तो मुझे बताएं। इतनी सी ज़रूर बात है, मुझे पत्रकारों के फ़ोन आए कि क्या है, कैसे है, तो मैंने कहा जब मैं छोटा था, और मैंने ये सबको कहा, व्यापारियों को भी कहा कि जब मैं छोटा था तो मैं पढ़ता था, और आप सब लोग भी पढ़े होंगे कि चलचित्र समाज का दर्पण है, और जो फ़ोटो है, चित्र है, वह खुद बोलता है। तो ये उस समय लिखा गया था जबकि संवाद ऑडियो नहीं हुआ करता था, अभी तो ऑडियो हो गए हैं। तो कई बार चीज़ें खुद बोल रही होती है, लोग इंटरप्रेट कर लेते होंगे, बट मैंने ऐसा किसी को नहीं कहा। मैं सबसे प्रेम है हमारा, और सब हम लोग उठते बैठते हैं, और कोई आज के थोड़ी दशकों के हम लोग साथ रहते हैं, साथ पढ़े हैं, सब साथ बड़े हुए हैं। व्यापारी नेताओं का अपना भी दायित्व होता है, उनके पास उनका सदस्य है, उन सदस्यों की भावना है, अगर भावना को कहीं असहजता या भावना को ठेस पहुंची होती है तो उनका बिल्कुल कर्तव्यबद्ध हैं वो लोग कि वह विरोध दर्ज करें, और उनको करना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उन्होंने कई सारे आरोप लगाए कि भाई जो करीबी है महापौर के अधिकारियों के, उनका तो बहुत कम टैक्स आया है, जैसे सहारनपुर क्लब, और उसके अलावा जो मेरा तो सहारनपुर क्लब से मेरा क्या लेना देना, मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन आपके माध्यम से साझा करूं। ये विषय भी मेरे को बताया, मैंने भी देखा था, जब मुझे लोगों ने बहुत जोर दिया कि नहीं आप सुनिए क्या कह रहे हैं, तो मैंने भी सुना। वैसे मैं यूजली अच्छा आपका सुनता टैक्स नहीं आया? लोग पूछ रहे हैं कि मेयर साहब या विधायकों के टैक्स आए 100% मेरा टैक्स पेड है, 100% मेरे नाम जो भी, या मेरी पत्नी के नाम जो भी आपको चीज़ें हैं, आपत्ति वो है उस टैक्स में? 100% टैक्स है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जितना टैक्स लगाएगा और जितना लगना चाहिए, अगर मेरे को लगेगा ज़्यादा लग के आया तो मैं विरोध करूंगा, और अपने टैक्स को जो होना चाहिए वो कराऊंगा, तो मेरा आपने अधिकार है। आपने शुरुआत में कहा कि लोग असहज है और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको लेकर के, तो थोड़ी सा आप भ्रांतियाँ हैं, देखिए भ्रांतियाँ ऐसे हैं, एक घर था अब से 30 साल पहले, मानो कोई घर था किसी जगह पे, वह जगह रहायशी क्षेत्र था, वह मानो 100 गज में घर बना हुआ था, उसका टैक्स आता होगा, मान लो 1000 रुपया आता होगा, तब की जो भी रेट रहे होंगे, रेट तो रिवाइज होते रहते हैं, 2016 में रिवाइज हुआ।
अब उस घर को तोड़कर 3 मंजिल एक प्रतिष्ठान बना लिया गया कमर्शियल एक्टिविटी का, और वही टैक्स के हिसाब से वो कह रहे हैं साहब 1000 था, अब तो हमारा 60,000 हो गया। तो भाई नंबर 1 कमर्शियल एक्टिविटी होगी, लगभग 3 से 5 गुना बढ़ गया। नंबर 2 आपका 1 मंजिल था जो 3 मंजिल हो गया, 3 गुना वो बढ़ गया। तो टोटल तो 8 गुना 10 गुना बढ़ गया ना आपका, तो उतना टैक्स आ जाएगा। हो सकता है पहले उन्होंने जो 100 गज के घर में रहते हो एक कमरा बनाया हो या एक किचन बाथरूम बनाया हो, 100 गज में से 30 गज ही कवर्ड हो, ग्राउंड कवरेज तो 40% ही रहा होगा ना 200 गज पे भी, तो 40% कवर रहा। अब इन्होंने पूरा छाप दिया आगे से पीछे तक, तो इससे बहुत कई गुने के अंतर आ जाएंगे। तो वो कहेंगे अगर कि 1000 रुपये ही लगना चाहिए, तो मेरा ख्याल वो समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। उनको करना चाहिए, और हम सबको और सब को मिलकर प्रेरित करना चाहिए कि राष्ट्र के समर्पण में कुछ चीज़ें करें। उन लोगों ने, व्यापारी बहुत सजग हैं, मैं तो नमन करता हूं उनके चरणों में कि उन लोगों ने इस देश की अर्थव्यवस्था के बैकबोन की तरह काम किया। अगर जीएसटी आया है तो सब लोगों ने सहजता से जीएसटी दिया। शुरू में जरूर ऐसा थे, कैसे होगा, क्रेडिट कैसे होगा, सहजता थी, तो सरकार ने समस्याओं को हल किया। आज ऐसी समस्या नहीं दिखाई देती। अगर टैक्स लगा है तो रोड का जाल बिछा है, टैक्स लगा है तो बुलेट ट्रेन चलने की तरफ हम आगाज है, अगर टैक्स लगा है तो वंदे भारत देश में चलिए। तो लेकिन सहारनपुर की यूज बात होना करें तो चाहिए। सहारनपुर में क्या हुआ, वो कह रहे स्मार्ट सिटी का जो नाम दिया है वो भी वापस ले लो, हमें स्मार्ट सिटी चाहिए ही नहीं। ठीक है, उनका कहना और उनका अपना कुछ होगा, कह रहे होंगे, मेरे को नहीं पता। स्मार्ट सिटी एक अलग तरह की योजना है। जी। स्मार्ट सिटी नगर निगम का आपस में कोई डायरेक्ट तारतम्य नहीं है। स्मार्ट सिटी सरकार के द्वारा बनाई गई एक विशेष संस्था है जिसका उपयोग कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट के माध्यम से शहरों का विकास करना है। वह काम कर रही है और सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ऐसा कैसे है कि नहीं दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही हैं। अभी हैबिटेट सेंटर आपको 2 महीने में दिखाई देने लग जाएगा। ई चार्जिंग बस स्टेशन आपको दिखाई देगा। माड़ी का सरोवर आपको दिखाई देगा। अब जनमंच के किनारे साइड में बनी बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। इतने सारे जोनल ऑफिसेज बने आपको दिखाई देंगे। कूड़े का प्रबंधन हो रहा है आपको दिखाई देगा। कूड़े के प्रबंधन के लिए गाड़ियाँ खरीदी गई आपको दिखाई देगी। इतनी सुंदर सड़कें, मुझे अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे इस बार नगर निकाय का, तो कहा जा रहा था सहारनपुर में तो हर जगह ही खुदा है। लेकिन ये कहाँ है? अब मुझे दिखाएं कहाँ पर खुदा है। सिर्फ एक सड़क है जो कि निर्माणाधीन है, इसके अलावा कोई मुख्य मार्ग ऐसा नहीं है जो कि सुंदर ना हो, ऐसा है ही नहीं। और जो अब आप देख रहे हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी की एक योजना है सीएम ग्रिड, जिसके द्वारा सहारनपुर को 2 सड़कें आवंटित हुई हैं। वह सुंदर रूप में बन रही हैं। कभी किसी ने सपना भी नहीं देखा था ऐसा होगा। तो ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ इस देश के एक एक व्यक्ति ने समर्पण के भाव से, पता चला कि ईमानदार सरकार है, ऑनेस्ट सरकार है, देश के लिए काम करती है, बड़े ही मन के साथ समर्पण भावना से टैक्स को पेड किया, तभी तो बनाए। आखिरी सवाल, क्या विरोध प्रदर्शन करने वाले व्यापारियों से आपकी मुलाकात हुई, बात हुई? क्योंकि अभी रिसेंट बैठक में उन्होंने पुतले फूकने का आह्वान किया है अगले दिनों में, आने वाले दिनों में। देखिए, मेरा सबसे संवाद हुआ है। मेरे ख्याल 10 से ज़्यादा व्यापार मंडल हैं जिनका से मेरा संवाद हुआ है। होटलियर से भी संवाद हुआ है। औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं जहाँ पर संचालित है उन सब से भी संवाद हुआ है। सबसे संवाद हुआ है। सबको हम समझा रहे हैं, मिल बैठकर कोई व्यवस्था निकालेंगे जिससे समर्पण भाव से इस शहर के सुंदर विकास के लिए समर्पण के भाव से काम करें। ये सब लोग कोई एक व्यक्ति मेरे नाम का या एक जो आज इस दायित्व पे आ गया उसने थोड़ी विकास किया है। भाई ये बुजुर्ग लोग हैं, इन्होंने पूरा जीवन दिया है शहर के लिए। हो सकता है कुछ उनको तकलीफ पहुंची, हम उनको समझाएंगे, बैठ के बात करेंगे और उन्हीं के मार्गदर्शन में हल निकलेगा। तो सब व्यापारी संगठनों के साथ बैठ के बात करें, सबके साथ संवाद हुआ है और कोई ऐसी स्थिति नहीं है। थोड़ी असहजता की स्थिति जरूर थी, लेकिन आप देखेंगे तेजी के साथ वो ठीक हो जाएगा। जीआईएस सर्वे के बाद टैक्स के पूरे मामले पर आपने सहारनपुर महापौर को सुना। इस मामले से जुड़ी आगे जो भी अपडेट होगी सिटी वेब न्यूज़ आपको बताएगा। सहारनपुर की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।